सवाल बताओ कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बाय द वे, हाउ मच तीतर इज टू मच तीतर। ये तीतर कितने हैं या कितने नहीं ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए गिनतियाँ, बोले तो काउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको जर्मन काउंटिंग्स 1 से लेके 1000 या 10,000 तक याद करनी है तो आपको बिल्कुल भी 50, 60 इतने सारे नंबर्स याद करने की नहीं ज़रूरत। आपको बस 18 नंबर्स याद करने। आपको ये फिक्स्ड 18 नंबर याद करने और इन्हीं के कॉम्बिनेशन के बेस पे हमारी पूरी काउंटिंग तैयार हो जाएगी। तो आई होप सो ये बात सुन के आपका जोश बढ़ गया होगा कि अब फटाफट से हम काउंटिंग सीखेंगे और बताएंगे कितने तीतर। सबसे पहले जो हमें याद करने हैं वो है 1 से लेके 12 तक। तो ये इस तरह है। पहला है शून्य, शून्य को हम कहते हैं नुल। नेक्स्ट है एक, इसको हम कहते हैं आइंस। उसके बाद है 2, इसको हम कहते हैं स्वाई, द्राई, 4, फियर। यहाँ पे वी है तो अगर आपने अल्फ़ाबेट वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि वी जहाँ भी हो वहाँ पे फ की साउंड आता है, और नहीं देखी वीडियो तो यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्यून्फ, फ्यून्फ। यहाँ पे यू उमलाउट है तो हमें ऊ नहीं बोलना, फुन्फ नहीं है, ये फ्यून्फ। नेक्स्ट है जेक्स, एस का साउंड जेड की तरह होता है। नेक्स्ट है जीवन, आठ, 8 का है आठ। 9 को नॉइन, 10 को सेन, 11 को एल्फ और 12 को ज़्वॉल्फ। अब हम 1 से 12 तक काउंटिंग एक बार साथ में रिपीट करते हैं। नुल, आइंस, स्वाई, द्राई, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीवन, आठ, नॉइन, सेन, एल्फ, ज़्वॉल्फ। अब आगे की काउंटिंग हम देखते हैं कि 13 से 19 तक जो भी हमने अभी सीखा इसी के कॉम्बिनेशन से बनेगा, यानी कि 10 जमा 3 13 ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी हम सेम करेंगे कि 10 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। 10 को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा सेन, और 3 को क्या कहते हैं, द्राई। तो अब इसको हम सेट कैसे करेंगे कि 10 + 3, जो हमारा 3 है उसको हम पहले लिखेंगे और जो हमारा 10 है उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कि हम राइट हैंड साइड पीछे से गिनना शुरू करते हैं। 13 कैसे बना, 10 जमा 3, तो 3 को हम पहले लिखेंगे द्राई और 10 को बाद में सेन, तो 13 हमारा क्या बन गया, द्राई सेन। इसी तरह 14 यानी 14, इसका क्या बनेगा, 10 जमा 4 बना, तो 4 को पहले लिखते हैं फियर एंड 10 को बाद में सेन, तो क्या बना, फियर सेन। ऐसी 15 फ्यून्फ सेन, 16 जेक्स सेन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जेक्स के अंदर एस आता है, बट 16 लिखते वक्त हम एस नहीं ऐड करते, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है 17 जीप सेन। 7 को हम कहते हैं जीबन और 10 को कहते हैं सेन, तो यहाँ पे हमें ई एन हटा देना है, नहीं ऐड करना, ये एक्सेप्शन है। तो 17 को हम क्या कहेंगे, जीप सेन। 18 को आक्सेन, 19 को नॉइन सेन। अब हमने सीख लिया कि अगर हमें 12 तक काउंटिंग आती है तो हमने कैसे 19 तक उसी से बना लिया। अब नेक्स्ट है 20, जो नंबर्स होते हैं 10 के मल्टीपल, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो इनके साथ हम इंग्लिश में क्या ऐड कर रहे हैं लास्ट में, टी वाई। इसी तरह जर्मन के अंदर हम ऐड करते हैं जिश, ZIG, जिश। तो हम 20 को कहते हैं स्वानसिश, 30 को कहेंगे त्राइसिक। यहाँ पे 30 का एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम ZIG की जगह एसेट यानी SIG। उसके नेक्स्ट है यत्सिश, फिम्सिश, सेक्सिश, जीवसिश, आक्सिश, नॉइनसिश। यहाँ पे भी आपको 60 और 70 यानी 60 और 70 पे ध्यान रखना है कि हम ई और EN नहीं ऐड कर रहे। तो अभी हमने सीख लिया कि 1 से अगर हमें 90 तक काउंटिंग बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 100। 100 को हम कहते हैं 100।
तो ऐसे ही अगर हमें 100, 200, 300, 400 बनाना हो तो हम कहेंगे 100 या फिर सिर्फ 100 मीन्स 100। 200 को हम कहेंगे 200, 300 को कहेंगे 300, 400 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900। तो 1000 के लिए एक नया वर्ड हमें सीखना होगा जिसको हम कहते हैं 1000। जैसे इंग्लिश के अंदर 1000 होता है, सेम वैसा सा ये प्रोनाउंसिएशन में 1000। 1000 का ऐसे ही आगे काउंट करना, 1000, 2000, 3000। तो हम सेम आइन स्वाय द्राय लगाते जाएंगे और उसके पीछे 1000। जैसे 1000 को कहेंगे 1000 ऑर्डर 1000। नेक्स्ट है स्वाय 1000 2000, 3000 को कहेंगे द्राय 1000, 4000 को कहेंगे फियर 1000, 5000 फिन 1000, 6000 जैक्स 1000, 7000 जीवन 1000, 8000 8000, 9000 9000, 10,000 सेन 1000। अगर हम हिंदी में काउंटिंग करें तो क्या आता है? 1000, 10,000, 10,000 के बाद इस्तेमाल करते हैं लाख। लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऐसे लाख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे हमारे पास वर्ड है मिलियनर मीन्स मिलियन। अब आप मेन तो सीख गए कि कैसे हम 10, 20, 30, 100, 200, 2000, 3000, 10,000 बोलते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इनके बीच जो काउंटिंग्स आती हैं 99, 2002, ये सारे हम कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 से 20 तक सीख लिया, जिसके अंदर के हमने बीच के भी नंबर सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि 21 से 30 या 40 ऐसे अब हम नंबर्स बनाएंगे तो कैसे बनते हैं। तो पहला नंबर हम देखते हैं 21। 21 को इंग्लिश में हम कहेंगे 21, हिंदी में कहेंगे 1 जमा 20। जर्मन में भी हम हिंदी की तरह सीधे नंबर्स उठाते हैं और जो है उसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 जमा 20। 1 को हम कहेंगे 1। बीच में हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड उंड। उंड मतलब होता है एंड और। अब हमारे पास क्या आ गया 20। 20 को हम क्या कहते हैं 20। तो हमारा 21 कैसे बना 1 und 20। और एक बात हमें यहाँ ध्यान रखने की, जब भी हम ये काउंटिंग लिख रहे हैं तो हमें इनके बीच कोई गैप नहीं करना है, इन सबको जोड़ के लिखना है। यानी कि ये छोटा सा वर्ड आपको इतना बड़ा लगने वाला है जब हम इसे एक साथ लिखेंगे 1 und 20। नेक्स्ट है 22। 22 को इसी तरह हम कैसे लिखेंगे, तोड़ेंगे 2 जमा 20। आपको बस याद रखना है कि जो राइट हैंड साइड वाला आता है, जैसे 22 है तो 2 वो पहले टूटेगा जमा 20। 2 जमा 20 यानी स्वाय, बीच में उंड लगाएंगे उंड 20। 23 को कहेंगे द्राय उंड 20। 24 फिया उंड 20। 25 को कहेंगे 5 und 20। 26 को कहेंगे 6 und 20। 27 को कहेंगे 7 und 20। 28 को हम बोलेंगे 8 und 20। 19 को कहेंगे 9 und 20। 30 को क्या कहते हैं वो तो आपको याद ही होगा 30। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 63। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे 3 जमा 60 ऐसे तोड़ेंगे। तो 3 को हम क्या कहते हैं, बीच में हमें उंड वर्ड लगाना है। और 60 को हम क्या कहते हैं, इसका जो भी आंसर है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। एंड टाइप करते वक्त ये मत भूलना, ये पूरा बिना स्पेस के लिखना है। इसी तरह हम 99 तक नंबर्स बना सकते हैं और उसके बाद हमारा आता है 100 यानी कि 100। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर बोलना हो जैसे 125, 222 या फिर 333 तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं 125। 125 मैं कैसे इसको बोल रही हूँ, 100 यानी कि 100 साथ में 25। 25 कैसे बना 5 जमा 20। इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे 125। तो जर्मन में हम इसको अब देखते हैं 100 पहले हम लिखेंगे 100, उसके बाद 25 यानी 25। 25 हमने अभी लिखना सीखा था जब हम 30 तक काउंटिंग सीख रहे थे। तो कैसे लिखेंगे 5 पहले 5, बीच में उंड लगाएंगे
एंड 20 का आ जाएगा 20। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, 125। अगर हमें नंबर लेना हो 433, तो ये क्या बनेगा, 400, पहले हमने 400 को अलग किया, देन 33 को हम कैसे लिखते हैं, 33। तो क्या बन गया ये, 433। इसी तरह आप 999 तक नंबर्स लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, 999, 900 जमा 99, यानी कि 999। तो इसका हम लिखेंगे 999। और 999 के बाद हमने सीखा था क्या आता है, 1000, यानी कि 1000। तो 1000 के नंबर अब हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। 1000 का एक नंबर जैसे हमने पिक किया 2022। 2022 को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, 2222, है ना। तो इसी तरह अब हम जर्मन में इसको जोड़ते हैं, 2000, 2000, उसके बाद 200 को क्या बोलेंगे, 200। उसके बाद क्या है, 22, तो इसको हम बोलेंगे 22। तो ये हमारा पूरा नंबर क्या बना, 2222। और ये इतना बड़ा नंबर, यस, ये लिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट तोड़ तोड़ के देखो तो ये बहुत आसान है। और ये सारा बिना स्पेस के एक साथ लिखेंगे। अब कुछ हम मेन नंबर्स देख लेते हैं। लास्ट हमने अभी देखा था मिलियनन, यानी करोड़ को हम कहते हैं मिलियनन। के आगे होता है मिलियार्डन, उसके बाद आगे है बिलियन, और बिलियन को हम जर्मन भाषा में कहते हैं बिलियनन। अभी तक जो भी हमने सीखा उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसको हम रियल लाइफ में कैसे कैसे यूज़ करेंगे। Hallo, wie geht's? Hallo, ich bin gut. Und dir? Mir geht es gut auch. Danke. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Und du? Wie wichtig? Ich bin auch 20. Das ist interessant. Wie lautet deine Handynummer? Ein Moment. Meine Handynummer ist 112208177. Ach so. So, es ist 1, 12, 20, 180, 770. Ja, richtig. Klar. Super, dann wir telefonieren später. Dankeschön, tschüss. Ja, genau. Dankeschön, tschüss. तो मेरे पास तो मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं काउंटिंग प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अब सवाल आता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, चलो 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको हमारी वेबसाइट पे क्विज़ मिल जाएगा ट्राई करने के लिए। जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड छोटा सा क्विज़ है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ही लगेगा उसको अटेम्प्ट करने में, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना फ़ोन देख रहे हो, हाँ, तो उसको ऐसे करो, ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा कुछ, है ना। तो आप टाइम देखने की प्रैक्टिस अगले 2 दिन तक करो, उससे आपकी काउंटिंग भी रिवाइज होगी। जैसे जो भी टाइम है वो नंबर साथ में ऊपर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं 4:11, यानी कि 4 इसी तरह कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। इसी बहाने पता तो चले कि आपको वीडियो से क्या समझ आया। तीसरा तरीका ये है कि जब भी आप फ़ोन को चार्ज में लगाएं और चार्ज से निकालने जाए तो उसमें बैटरी परसेंटेज कितनी है वो भी देख के आप काउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जिसको आप नीचे देखोगे जस्ट यहीं पे, तो आप वहाँ से भी काउंटिंग देख सकते हो। या ये बताओ कि ये वीडियो में काउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, और समझ आ गया है तो फटाफट क्विज जाके प्रैक्टिस करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है विश फॉर टैलेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। Dankeschön, tschüss।